कि प्रकृति उन लोगों की मदद करती है जो अपने आप से सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। बुद्ध कहते हैं, सच्चाई पहली सीढ़ी है और बदलाव मंजिल। अगर पहली सीढ़ी ही गायब है तो मंजिल तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जरा सोचो, जिंदगी में कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं सुधार करूंगा, मैं कल से उठना शुरू करूंगा, मैं गुस्सा कम करूंगा, मैं आक्रामक नहीं रहूंगा, मैं फोन कम इस्तेमाल करूंगा। लेकिन सच यही है कि आपने खुद को धोखा दिया। वही आदतें, वही व्यवहार, वही सोच, सब कुछ वैसा ही रहा क्योंकि आपने सच को स्वीकार ही नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, जब तक व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता तब तक वह बदल ही नहीं सकता। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन बिखर गया है, मैं बदलना चाहता हूं लेकिन बदल नहीं पा रहा। बुद्ध ने उससे बस एक प्रश्न पूछा, क्या तुम अपने सच को स्वीकार कर सकते हो? युवक बोला, हां। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति अपना सच स्वीकार कर लेता है वह उसी क्षण बदलना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये बात सिर्फ सुनने की नहीं, समझने की है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी मंत्र जप लो, कितने ही महान लोगों के विचार सुन लो, लेकिन जब तक आप अपने मन में छिपे धोखे को खत्म नहीं करोगे, आपका जीवन वही का वही रहेगा। क्योंकि मन को बदले बिना जीवन नहीं बदलता, और मन बदलता है सत्य से, ईमानदारी से, अपने आप से सीधी और कड़वी बात करने की हिम्मत से। सोचिए, अगर आप अपने ही मन से हार गए तो दुनिया से क्या जीतेंगे? अगर आप खुद को नहीं संभाल पाए तो जिंदगी आपको कैसे संभालेगी? अगर आप खुद से ईमानदार नहीं हुए तो किस्मत क्यों मेहरबान होगी? आज का मन, आज का सच, आज की ईमानदारी, यही आपका भविष्य बनाती है। और जो लोग अंदर से झूठे होते हैं, वे बाहर से कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लें, उनकी जिंदगी हमेशा वहीं अटक जाती है। आप रोज खुद से कहते हैं, मैं थका हुआ हूं, आज मूड नहीं है, आज नहीं होगा, कल करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच यही है कि समय आपके पास हमेशा होता है, बस आप उसे कहीं और फेंक देते हो। वह समय आपके फोन में चला जाता है, फालतू बातों में, अकारण बहसों में, दूसरों की जिंदगी देखने में, अपने सपनों को टालने में, अपनी आदतों को मजबूत करने में। और यह सब आप जानते भी हो, हर बार जानते हो, लेकिन फिर भी खुद को यह झूठ समझाते हो, कोई बात नहीं, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। दोस्तों, यही तो धोखा है, यही तो जाल है, यही तो वह जगह है जहां आपका जीवन बर्बाद होता है, चुपचाप, धीरे धीरे। और दुख की बात यह है कि इंसान को अपनी इस गलती का एहसास अक्सर तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी रोज सुबह अपने खेत में जाता था, लेकिन काम कम करता और आराम ज्यादा। हर शाम वह अपने आप से कहता, कल से पूरा दिन मेहनत करूंगा, कल आता, और वही सब दोहराता। महीने बीत गए, फसल का समय आया, उसके खेत में कुछ भी नहीं उगा था। तब उसने कहा, क्यों मेरी किस्मत खराब है, क्यों कुछ बदलता नहीं? दोस्तों, किस्मत खराब नहीं थी, वह खुद से ईमानदार नहीं था। जीवन भी ऐसा ही है, आप बोते कुछ हो, सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, और उम्मीद कुछ और रखते हो। बुद्ध कहते हैं, सत्य से भागने वाला व्यक्ति दुख से कभी बच नहीं सकता। अगर आप अपनी कमजोरियों से भागते रहोगे तो वे और मजबूत हो जाएंगी। अगर आप अपनी आदतों को छुपाते रहोगे तो वे आपकी जिंदगी पर राज करने लगेंगी। अगर आप अपने झूठ को सच बताते रहोगे तो आपका दिमाग, आपका मन, आपकी ऊर्जा सब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जिंदगी बदलती नहीं। हम अपने अंदर छुपे धोखे को पहचानते ही नहीं, या पहचानते हैं लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, जिंदगी का पहला नियम, पहला सिद्धांत, पहली ईंट, पहली सीख और पहला कदम यही है, खुद को धोखा देना बंद करो, क्योंकि वहीं से आपका असली बदलाव शुरू होता है। और जैसे ही आप इस एक बात को गहराई से समझ लेते हैं, आप तुरंत अगली बात समझने के लिए तैयार हो जाते हो। वह बात जो आपकी जिंदगी की रीढ़ है, वह बात जिस पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी है, वह बात जो आपके भविष्य का निर्माण करती है। रात जितनी शांत होती है, इंसान के भीतर उतना ही तूफान चल रहा होता है। बाहर की दुनिया सो जाती है, लेकिन मन, वह सोता नहीं, वह तो और जोर से कूदने लगता है। वह सवाल पूछता है जिन्हें हम दिन में दबा देते हैं,
वह डर जगाता है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। वह रास्ते रोकता है जिन पर चलने की हम हिम्मत जुटाते हैं, और ठीक वहीं से यह यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो का हर शब्द आपका जीवन बदल सकता है। हर वाक्य आपके दिमाग की उस चाल को खोलकर रख देगा जो आपको वर्षों से रोकती आई है। आज आप जानेंगे कि आपका मन आपका साथी नहीं, आपका परीक्षण है। एक ऐसा परीक्षण जिसे समझ लिया तो आप जीवन जीत गए। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन एक प्रशिक्षित न हुआ बंदर है। ये हर उस दिशा में कूद जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। और सच मानिए, हमारी जिंदगी की आधी बर्बादी उस मन की छलांगों की वजह से होती है। आप सपना देखते हैं, मन डर दिखा देता है। आप कदम बढ़ाते हैं, मन बहाने दे देता है। आप बदलाव चाहते हैं, मन बोलता है रुक जाओ, अभी नहीं, बाद में। मन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मन को बदलाव से डर लगता है, मन को मेहनत से डर लगता है, मन को अनजान रास्तों से डर लगता है। और वह डर को आपकी आवाज बना देता है ताकि आपको लगे कि यह आपकी सोच है। लेकिन सच में वह वही चाल है जिससे मन आपको पकड़कर वहीं खड़ा रखना चाहता है जहां आप वर्षों से खड़े हों। कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी अच्छी आदत की शुरुआत करना चाहते हैं तो दिमाग सबसे पहले क्या करता है? आज थक गया हूं, कल कर लूंगा, पहले थोड़ा मूड सही कर लूं, यार मुश्किल है, मेरे बस का नहीं। ये आवाजें आपकी नहीं हैं, ये मन की चालें हैं। और यही वह खेल है जिसे बुद्ध सबसे पहले समझते थे। उन्होंने कहा था, मन से जीतना दुनिया से जीतने से कहीं कठिन है, पर जिसने मन को जीत लिया उससे दुनिया हार जाती है। अब जरा सोचिए, आप हर सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन बिस्तर आपको खींच लेता है। क्या यह आपका शरीर करता है? नहीं, यह मन है जो कहता है सोने दो, आराम करने दो, बाद में देखेंगे। आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन एक छोटी सी नोटिफिकेशन आपकी एकाग्रता चुरा लेती है। क्या नोटिफिकेशन इतना शक्तिशाली है? नहीं, यह मन है जो कूद कर कहता है चलो जरा 5 मिनट फोन देख लेते हैं। और वही 5 मिनट आपकी जिंदगी के घंटों, दिनों, महीनों को खा जाता है। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे जिम जाना, बिजनेस शुरू करना, कोई नई स्किल सीखना, पर मन हर बार एक नया जाल बुन देता है, एक नया डर, एक नया बहाना। और बुद्ध ने इसे स्पष्ट रूप से कहा था, मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है क्योंकि आसान रास्ते पर कोई विकास नहीं होता। अब यहां एक गहरी बात समझो, मन की चाल जटिल नहीं होती, बस हमारा ध्यान नहीं होता। मन की पहली चाल, बहाना मन की दूसरी चाल, डर मन की तीसरी चाल, दूसरों से तुलना मन की चौथी चाल, फालतू सोच में उलझाना, और 5वीं चाल जो सबसे खतरनाक है, आत्मविश्वास तोड़ देना। मन जब देखता है कि आप आगे बढ़ने लगे हैं, वह फुसफुसाता है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे जैसा कोई नहीं बदलता, इतने साल से नहीं हुआ, अब क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे? और आप रुक जाते हैं, आप वहीं खड़े रह जाते हैं, उसी जगह, उसी जिंदगी में, उन्हीं गलतियों के साथ। लेकिन बुद्ध कहते हैं, मन को पकड़ो, उसे पहचानो, उसे देखो, वह तुम्हारा मालिक नहीं है, वह तुम्हारा नौकर है। अब एक बहुत बड़ा सच सुनिए, मन रोकता इसलिए है क्योंकि वह आपकी सुविधा के क्षेत्र से बाहर नहीं आना चाहता। वह चाहता है कि आप वहीं टिके रहें जहां कोई जोखिम नहीं, लेकिन जहां कोई भविष्य भी नहीं। अब कल्पना करो, एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर सोचता है कि आज कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उठते ही मन उसे कहता है पहले फोन देख लेते हैं, और दिन शुरू होता है बिना उद्देश्य, बिना ऊर्जा, बिना दिशा। फिर वही व्यक्ति रात में खुद को दोष देता है, आज भी कुछ नहीं कर पाया, और फिर सुबह वही कहानी दोहराई जाती है। दोस्तों, यह इंसान नहीं बदल रहा, यह उसका मन है जो उसे पकड़ कर बैठे हैं, और वह पहचान नहीं पा रहा कि यह चाल किसकी है। बुद्ध ने एक बार एक भिक्षु से कहा था, जब मन कूदे उसे पकड़ो, और जब पकड़ लो उसे समझाओ कि रास्ता वही है जिस पर तुम चलना चाहते हो, न कि जिस पर मन तुम्हें खींच रहा है। अब सवाल है, मन को कैसे पकड़ा जाए? मन की चाल को पहचाना कैसे जाए? सबसे पहला नियम है छोटे कदमों से शुरुआत करना। हमारी सोच बहुत बड़ी होती है, हम एक ही दिन में पूरा जीवन बदल देना चाहते हैं, लेकिन मन इतनी बड़ी छलांग कभी नहीं लेने देगा। अगर आप कहें कल से रोज 4 घंटे पढ़ाई करूंगा,
मन हंस देगा और बोलेगा, असंभव। अगर आप कहें, कल से रोज सुबह 4 बजे उठूंगा, मन थकान का डर जगाएगा। अगर आप कहें, कल से जिंदगी पूरी बदल दूंगा, मन आपको पागल घोषित कर देगा। लेकिन अगर आप कहें, आज सिर्फ 10 मिनट काम करूंगा, मन कहता है, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। और यही बुद्ध का गहरा विज्ञान है, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से। बुद्ध ने कहा था, एक समय में सिर्फ एक कदम पर्याप्त है, क्योंकि वही कदम आपको अगले कदम तक पहुंचाएगा और वहीं से यात्रा शुरू होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप मोबाइल में फंसे रहते हो, 8 घंटे स्क्रॉल करने के बाद आप मन में ठान लेते हो, अब रोज 0 घंटे फोन इस्तेमाल करूंगा। बहुत बढ़िया निर्णय, लेकिन मन इसे नहीं मानेगा। उसके लिए यह असंभव बदलाव है। लेकिन अगर आप कहें, आज सिर्फ 20 मिनट कम फोन चलाऊंगा, मन कहता है, चल ठीक है, और धीरे धीरे 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, नियंत्रण। यही मन की चाल को उल्टा करने की कला है। अब सोचिए, आप एक बड़े पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। अगर आप एक ही छलांग में ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो गिरेंगे ही, लेकिन अगर आप छोटे कदम लेते रहेंगे तो आप निश्चित ही शिखर पर पहुंचेंगे। छोटे कदमों की सुंदरता यही है, ये मन को बहाना देने का मौका नहीं देते, क्योंकि मन छोटे बदलावों से डरता नहीं। इसीलिए कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से बड़ी होती है। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन कंसिस्टेंसी वह आग है जो आपके पूरे जीवन को रोशन कर देती है। अब यहां एक अद्भुत उदाहरण समझो। मान लो आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हो, सिर्फ 1%। कोई बड़ी चीज नहीं, ना 10%, ना 50%, सिर्फ 1%। 1 साल में वही 1% आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। यही कंसिस्टेंसी का चमत्कार है। बुद्ध की शिक्षाएं भी इसी पर आधारित थीं। थोड़ा थोड़ा सुधार, थोड़ा थोड़ा जागरण, थोड़ी थोड़ी समझ, और जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब मन की चाल को तोड़ने का एक और तरीका है, ध्यान देना, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। जब भी मन बहाना बनाए, रुक जाओ, सांस लो और खुद से पूछो, अभी जो मैं सोच रहा हूं, ये मेरी इच्छा है या मन की चाल? बस ये पूछना ही मन की शक्ति आधी कर देता है, क्योंकि मन तभी आप पर असर डालता है जब आप बिना सोचे उसकी हर बात मान लेते हैं। लेकिन जब आप उसे पहचान लेते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। अब सोचिए, अगर आपको किसी से मिलना है और आप घबरा रहे हैं, तो मन बोलता है, मत जाओ, शर्मिंदा हो जाओगे। लेकिन जैसे ही आप रुककर सोचते हो, मैं क्यों डर रहा हूं, मन डर खो देता है। बुद्ध कहते हैं, जागरूकता ही मन का अंत है, और यह जागरूकता छोटे कदमों से आती है। जब आप मन के बहानों को पकड़ना सीखते हो, यह समझ आते ही एक जादुई बदलाव शुरू हो जाता है। अब एक और गहरी बात, मन कभी नहीं चाहता कि आप कैसे भी बदलें, क्योंकि मन को पुरानी आदतें, पुराना दर्द, पुरानी सोच, सब कुछ आरामदायक लगता है। इसलिए जब भी आप किसी नई दिशा में चलना शुरू करते हैं, मन डर दिखाता है, क्योंकि बदलाव उसे खतरा लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, भय का अंत भय का सामना करने में है। जब आप मन की चाल को पहचान लेते हो, उसके बहाने को पकड़ लेते हो, उसके डर को देख लेते हो, तभी वह शांत होता है। अब सबसे बड़ा सच सुनिए, मन की चालों को पहचानना जीवन की सबसे बड़ी कला है, क्योंकि जिस दिन आप यह समझ गए कि मन कब, कैसे और क्यों आपको रोक रहा है, उस दिन आपकी आधी जीत वहीं हो जाती है। हर दिन छोटे कदम उठाकर, हर कदम पर अपनी चेतना जगाकर, धीरे धीरे आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हो। और यह प्रक्रिया शुरू होती है रुककर अपने मन को सुनने से, थोड़ा समझने से, हर चाल को पकड़ने से। मन तब हारता है जब आप उसे देखना शुरू कर देते हो, और मन तब आपको जीतने देता है जब आप उससे लड़ना बंद करके उसे प्रशिक्षण देना शुरू कर देते हो। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहां दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, और अंदर से एक आवाज उठती है, मत आगे बढ़, डर है, संभाल नहीं पाओगे। लेकिन उसी पल एक दूसरी आवाज भी उठती है, बहुत धीमी, बहुत नरम, जैसे पेड़ के पत्तों को छूती हवा की फुसफुसाहट। वो आवाज कहती है, यहीं रुक जाना ही हार है, अगर एक कदम बढ़ा लिया तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। बुद्ध ने कहा था, डर कोई दीवार नहीं, डर एक दरवाजा है, जो उसे खोलने का साहस करता है वही अपनी असली क्षमता तक पहुंचता है। बहुत लोग डर को दुश्मन समझते हैं,
लेकिन सच्चाई ये है कि डर जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। डर हमें रोकता नहीं है, डर हमें बताता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। डर वहीं होता है जहां विकास छुपा होता है, और जहां विकास छुपा होता है वहीं आपका नया जीवन जन्म लेता है। आज हम इसी अद्भुत, गहरे और जीवन बदल देने वाले सत्य पर बात करेंगे। उस डर पर जिसने करोड़ों लोगों को कैदी बना दिया, और उसी डर पर जिसे समझकर बुद्ध ने संसार को मुक्त कर दिया। डर भागने से नहीं मिटता, उसे देखने से मिटता है। बुद्ध के समय में एक युवा भिक्षु था। वह बहुत होशियार था, बहुत शांत, बहुत संयमी। बस एक ही कमी थी, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। इतना डर कि ध्यान करने जाते समय अगर रात हो जाती तो उसका शरीर कांपने लगता, सांसें भारी हो जाती और सोच इतनी तेज हो जाती कि ध्यान में बैठना असंभव हो जाता। एक दिन बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और बहुत शांति से पूछा, डर कब आता है? भिक्षु ने कहा, जब मैं अंधेरे में अकेला होता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर में अंधेरा नहीं, डर में तुम्हारे वो विचार हैं जिन्हें तुमने कभी समझा नहीं। जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। ये वाक्य सिर्फ उस भिक्षु के लिए नहीं था, ये वाक्य आज हर उस इंसान के लिए है जो अपने डर से भाग रहा है। नौकरी खोने का डर, बीमारी का डर, रिश्ते टूटने का डर, असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर। डर भागने से बढ़ता है और सामना करने से टूटता है। डर हमेशा वहां होता है जहां आपकी असली ताकत छुपी है। दोस्तों, आपने गौर किया है, जहां भी डर होता है वहीं आपका विकास भी होता है। अगर आपको किसी मंच पर बोलने से डर लगता है तो वहीं आपका आत्मविश्वास दफन है। अगर आपको किसी से सच बोलने में डर लगता है तो वहीं आपकी आजादी दबी है। अगर आपको किसी काम में असफल होने का डर है तो वहीं आपकी सबसे बड़ी सफलता छुपी है। डर कभी गलत दिशा नहीं दिखाता, डर हमेशा सही दिशा दिखाता है, क्योंकि डर सिर्फ उस जगह उठता है जहां आपके अंदर अभी भी कुछ बड़ा बनने की क्षमता बची होती है। बुद्ध कहते हैं, जहां डर है वहीं तुम्हारा अगला कदम है। एक गहरी सच्चाई जिसे लोग समझ नहीं पाते। डर एक दर्पण है। डर हमारे बाहर से नहीं आता, डर हमारे अंदर छुपी उन कहानियों से आता है जो हमने खुद को सालों से सुनाई हैं। अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? मैं किसी से कम पड़ गया तो? मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो? मैं अकेला रह गया तो? ये प्रश्न बाहर की दुनिया के नहीं हैं, ये प्रश्न हमारे मन के हैं, और मन वही दिखाता है जिससे हम भागते हैं। बुद्ध का एक बड़ा ज्ञान है, मन जो नहीं समझता उसे डरता है। जब आप डर को समझ लेते हो तो डर डर नहीं रहता, वो एक संकेत बन जाता है, एक मार्गदर्शक, एक चाबी, आपको उस दरवाजे तक ले जाने वाली जिसके पीछे आपकी असली शक्ति छिपी हुई है। मान लो कि आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। 99% लोग क्या करते हैं? भाग जाते हैं, बहाना बना देते हैं, कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, और फिर डर और भी गहरा हो जाता है। हर बार उससे भागकर आप उसे और मजबूत बना देते हैं। लेकिन अगर उसी पल आप रुक जाएं, सांस लें, अपने शरीर को शांत करें और डर को देखें बिना उससे भागे, तो आप पाएंगे कि डर असल में एक महसूस है। आपके शरीर में उठती एक ऊर्जा, एक तरंग जो 60 से 90 सेकंड में अपने आप गायब हो जाती है। डर उतना बड़ा नहीं होता, हमारे डर की कहानी बड़ी होती है। बुद्ध की अद्भुत शिक्षा, डर को स्वीकारो, दबाओ मत। बुद्ध कहते हैं, जिसे स्वीकार लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। डर को दबाने से वह बढ़ जाता है, डर को स्वीकारने से वह शांत हो जाता है। डर से लड़ने की जरूरत नहीं, डर को समझने की जरूरत है। अगर आप कहें, हाँ मुझे डर है, हाँ मुझे असफल होने का डर है, हाँ मुझे गलत साबित होने का डर है, तो आप देखेंगे कि डर अपने आप छोटा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को आप स्वीकार लेते हो वह आप पर शासन नहीं कर सकती। बुद्ध की सबसे गहरी बात, डर एक भ्रम है, वास्तविकता नहीं। बुद्ध ने एक बार कहा था, डर अज्ञानता से पैदा होता है और साहस ज्ञान से। जब आप डर को उसके असली रूप में देखते हो तो पता चलता है कि डर एक विचार भर है, एक कल्पना, एक अगर ऐसा हुआ तो वाली कहानी। डर भविष्य की कल्पना है, वर्तमान की वास्तविकता नहीं। जो चीज अभी है ही नहीं वह आपको कैसे रोक सकती है? डर को मिटाने की बुद्ध की अद्भुत विधि। बुद्ध ने हमेशा कहा, डर को अंदर आने दो, उसकी जड़ तक जाओ, पूछो ये किस बात का डर है। जब आप अपने डर से सवाल पूछते हो तो आपका मन जवाब देता है। मुझे शर्मिंदगी का डर है, मुझे अकेले रहने का डर है,
मुझे रिजेक्शन का डर है, मुझे अपनी कीमत खोने का डर है। और जब डर अपना सच बोल देता है तो वह टूट जाता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वह आपका मालिक नहीं रहता, आप उसके मालिक बन जाते हो। सबसे खूबसूरत सच, डर आपको रोकने नहीं आया, आपको बदलने आया है। डर वह पहला संकेत है कि आप अपनी सीमाओं को छू रहे हो, और जहां सीमाएं टूटती हैं वहीं इंसान जन्म लेता है। नई सोच, नया आत्मविश्वास, नई पहचान, सब वहीं जन्म लेती है जहां डर खड़ा होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, डर वही है जहां तुम्हारा नया जीवन इंतजार कर रहा है। डर से नहीं, डर के पार जो है उससे जुड़ो। जब आप डर की दीवार को पार करते हो तो आपको जो मिलता है वह अद्भुत है। एक हल्कापन, एक आजादी, एक सच्ची ताकत, एक गहरी शांति। क्योंकि डर के पार हमेशा वही चीज होती है जिसे पाने की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। खुद की तुलना करना डर को और बढ़ाता है। डर का सबसे बड़ा ईंधन तुलना है। वह मुझसे बेहतर है, वह आगे निकल गया, उसे सफलता मिल गई, मुझे नहीं। तुलना आपकी जिंदगी का सारा आत्मविश्वास खा जाती है। बुद्ध कहते हैं, तुलना दुख की पहली सीढ़ी है। आप किसी से बेहतर बनने के लिए नहीं पैदा हुए, आप अपने कल वाले खुद से बेहतर बनने के लिए पैदा हुए हैं। जब तुलना बंद होती है, डर आधा हो जाता है, और जब आप खुद से मुकाबला शुरू करते हो, डर पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अब जीतना आसान हो जाता है। डर को समझो, डर को देखो, डर को स्वीकारो और फिर उसके बाद कदम रख दो। आप पाएंगे कि डर हमेशा आपको आगे बढ़ाने आया था, रोकने नहीं। और जब इंसान डर को जीत लेता है तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक स्थिरता, एक शांति, एक जागरूकता, जो अगले कदम के लिए नींव बनती है। इंसान के जीवन में सबसे खतरनाक चीज किसी बाहरी दुश्मन में नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी हार किसी युद्ध में नहीं होती। इंसान की सबसे बड़ी हार शुरू होती है उसके अपने मन में, जब वह खुद को किसी और के तराजू में तौलना शुरू कर देता है। जिंदगी की शुरुआत में हम सब खाली होते हैं। हम सबके भीतर एक जैसी ऊर्जा, एक जैसा साहस, एक जैसी मासूमियत, एक जैसी चमक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया हमें एक दूसरे से तुलना करना सिखा देती है। देख, वो तुझसे आगे है, देख उसने ये हासिल कर लिया, तू नहीं कर पाया, तू उसके जैसा क्यों नहीं है। और धीरे धीरे हम अपने जीवन की रोशनी छोड़कर दूसरों की परछाइयों का पीछा करने लगते हैं। यहीं से मन कमजोर होता है, यहीं से ऊर्जा गिरती है, यहीं से दुख जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं, तुलना दुख की जड़ है और दुख मन की सबसे गहरी कैद। जब इंसान तुलना करता है, वह अपनी दौड़ छोड़ देता है, वह किसी और की दिशा में भागना शुरू कर देता है, किसी और की सफलता को अपनी असफलता समझना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अपना मूल स्वभाव खो देता है। तुलना ऊर्जा को खा जाती है। डर से मुकाबला करने के बाद बहुत से लोग सोचते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। डर को हराने के बाद अगला दुश्मन आता है और वह है तुलना। तुलना एक ऐसा जहर है जो किसी शोर के साथ काम नहीं करता। ये चुपचाप आपकी ऊर्जा को खा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को नष्ट कर देता है, आपके भीतर वो आग बुझा देता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए पैदा हुई थी। बुद्ध कहते हैं, दूसरों से तुलना करके तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हो। एक इंसान तभी दुखी नहीं होता क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ कम है, वह दुखी होता है क्योंकि किसी और के पास कुछ ज्यादा है। यह तुलना इतनी गहरी जड़ में धंस जाती है कि इंसान को खुद का मूल्य दिखना बंद हो जाता है। मान लीजिए कि आपके एक दोस्त ने नया व्यवसाय शुरू किया और वह सफल हो गया। आप भी मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन आपकी प्रगति धीरे है। अंदर से एक आवाज उठती है, वो कर गया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? क्या मैं उससे कम हूं? क्या मुझ में कमी है? देखिए, यही वह जगह है जहां तुलना आपके मन की ऊर्जा को खा जाती है। सफलता का दुख आपकी असफलता नहीं है। किसी और की सफलता को देखकर आपका खुद को कम समझना असली दुख है। अगर आप दुनिया में अकेले होते, अगर आपको किसी और के जीवन की जानकारी ही न होती, तो क्या आप दुखी होते? नहीं, आप शांत होते, स्थिर होते, अपनी गति में बढ़ रहे होते। लेकिन दुनिया की चमक और दूसरों की उपलब्धियां आपकी दौड़ बिगाड़ देती हैं। बुद्ध ने कहा था, किसी और के जीवन से अपनी तुलना करना ऐसा है जैसे पेड़ खुद को नदी से तुलना करे। दोनों का मार्ग अलग है,
प्रकृति अलग है, उद्देश्य अलग है। इंसान तभी शांति में रहता है जब वह सिर्फ अपने कल वाले स्वयं से तुलना करता है। क्या आप आज अपने कल से बेहतर हो? क्या आप आज थोड़ा अधिक जागरूक हो, थोड़ा अधिक शांत, थोड़ा अधिक मेहनती, थोड़ा अधिक स्पष्ट? अगर हां, तो यही सफलता है, यही विकास है, यही बुद्ध का मार्ग है। तुलना आपको अपनी रोशनी से दूर कर देती है। जब आप किसी और की उपलब्धियों को देखते हैं, आप उसके अंत को देखते हैं, उसका संघर्ष नहीं। वह कितना टूटा, कितनी रातें जागा, कितनी असफलताएं झेली, ये आपको दिखाई नहीं देती। आप केवल उसकी जीत देखते हैं और अपनी लड़ाई से खुद को कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी और की रोशनी तुम्हारी रोशनी नहीं बन सकती। आप जो हैं, जैसे हैं, जहां हैं, यही आपकी शुरुआत है। इसी शुरुआत से आपका सफर जन्म लेता है। दूसरों से तुलना आपके मन को गंदा कर देती है। जब आप किसी से तुलना करते हो, मन में ईर्ष्या आती है, डाह आती है, अशांति आती है, और ये सारी भावनाएं वही हैं जो मन को दूषित करती हैं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की खुशी में दुख महसूस करना मन को अंधकार से भर देता है। इसलिए बुद्ध ने मुदिता नाम की शिक्षा दी, दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न होना। यह सुनने में आसान है, पर जीवन में अपनाना योग की तरह कठिन। लेकिन इसी अभ्यास से मन हल्का होता है, ऊर्जा बढ़ती है और तुलना खत्म होने लगती है। अपने जीवन की गति को पहचानो। हर व्यक्ति अपने समय पर खिलता है। फूलों को देखिए, हर फूल का मौसम अलग होता है। गुलाब अपनी गति से खिलता है, कमल अपनी गति से। कोई फूल यह नहीं सोचता दूसरा पहले क्यों खिल गया। लेकिन इंसान यही गलती करता है, वह किसी और की घड़ी देखकर अपनी घड़ी सेट करता है। जीवन का नियम साफ है, हर व्यक्ति अपने समय पर खिलता है। किसी और की सफलता आपकी देरी नहीं है, वो सिर्फ उसका समय है। आपका समय भी आएगा, और जब आएगा वो बिल्कुल आपकी तरह आपकी पहचान से भरा हुआ होगा। अब बात उस चीज की जिसे आप अक्सर नजरअंदाज करते हैं। आपका वातावरण तुलना तब सबसे ज्यादा होती है जब आपका वातावरण आपकी ऊर्जा को गिराता है। ऐसे लोग, ऐसी बातें, ऐसा माहौल जहां हर समय आलोचना, गॉसिप, नकारात्मकता और दूसरों की सफलता को लेकर कड़वाहट फैली हो, वहां तुलना का जन्म होना स्वाभाविक है। बुद्ध कहते हैं, आप जिसका संग करते हैं, आप उसी की तरह सोचने लगते हैं। मन मिट्टी की तरह है, आप उसमें जो भी डालेंगे वह उसी तरह फूल उगाएगा। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच होंगे तो तुलना, ईर्ष्या, जलन सब आपके भीतर पनपने लगेंगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, जागरूक, शांत लोगों के बीच होंगे तो मन भी वैसा ही बन जाएगा, स्थिर, शांत, मजबूत, प्रेरित। एक गहरा सच, वातावरण चरित्र बनाता है। आपने शायद गौर किया होगा, जब आप किसी गुस्सैल व्यक्ति के साथ 10 मिनट बिताते हो तो आपकी खुशी कम हो जाती है। जब आप किसी प्रेरित व्यक्ति के साथ 10 मिनट बिताते हो तो आपके अंदर भी ऊर्जा जाग जाती है। जब आप किसी शांत व्यक्ति के साथ बैठते हो तो आपके अंदर भी शांति उतरने लगती है। वातावरण सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, वह मन की दिशा बदल देता है। इसलिए बुद्ध ने हमेशा कहा, सही संगति सही मार्ग, गलत संगति गलत मार्ग। मान लीजिए आपके 4 दोस्त हर समय शिकायत करते हैं, जीवन मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता, सफल होना नसीब वालों का काम है, तो कुछ ही हफ्तों में आप भी ऐसा सोचने लगते हो। लेकिन अगर आपके 4 दोस्त ऐसे हैं जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, मेहनत करते हैं, सीधे रास्ते पर चलते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। आप उनके जैसा सोचने लगते हो, चलने लगते हो, और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। सही वातावरण आपको आपके असली मार्ग पर ले जाता है। जब आप सही लोगों के बीच होते हो, ऐसे लोग जो आपकी तुलना नहीं करते, आपको जज नहीं करते, आपको नीचा नहीं दिखाते, बल्कि आपको प्रेरित करते हैं, आपकी छोटी प्रगति देखकर खुश होते हैं, आपके साथ बैठकर सुनते हैं, आपके रास्ते में रोशनी बनते हैं, तो जिंदगी बदलने लगती है। बुद्ध कहते हैं, सही संगति मन को आकार देती है और मन आपका पूरा भाग्य बदल देता है। तुलना छोड़ दो, क्योंकि तुलना आपको दूसरों के जीवन में कैदी बना देती है। अपने सफर को अपनाओ, क्योंकि वही सफर आपका सच्चा मार्ग है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने वातावरण को पवित्र करो, सही लोगों को चुनो, सही माहौल बनाओ, क्योंकि वही माहौल आपके मन की दिशा तय करेगा।
और जब आपका मन सही दिशा में बहने लगता है, तभी आप अगली शिक्षा को समझने लायक बनते हो। वह शिक्षा जो जीवन को अगले स्तर पर ले जाती है, वह शिक्षा जो बुद्ध के मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन को स्थिर रखना क्यों जरूरी है और स्थिरता का आपके भविष्य से क्या संबंध है। कई बार जीवन हमें वहां खड़ा कर देता है जहां हमें खुद नहीं पता होता कि आगे बढ़ना कहां है। हम भाग रहे होते हैं, थक रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, पर दिशा गायब होती है। दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, दिमाग में धुंध और मन में वही पुराना सवाल, मैं आखिर करना क्या चाहता हूं। और फिर इंसान छटपटाता है। वह बाहर दोष ढूंढने लगता है, किस्मत को कोसता है, लोगों को गलत ठहराता है और धीरे धीरे खुद को ही कमजोर समझने लगता है। पर बुद्ध कहते हैं, जिसे अपनी दिशा नहीं पता वह हवा से भी हार जाता है, और जिसे दिशा साफ है उसे तूफान भी नहीं रोक पाता। और यही वह जगह है जहां हमारी अगली गहरी सीख शुरू होती है। लक्ष्य लिखो, क्योंकि मन को दिशा चाहिए, नहीं तो वह भटकता रहेगा। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि मन खाली जगह नहीं सहता। अगर आप मन को लक्ष्य नहीं देते तो मन आपको इधर उधर घसीटता रहेगा, कभी कंपैरिजन में, कभी डर में, कभी टाल मटोल में, कभी दूसरों की बातों में। मन हमेशा दौड़ता है, लेकिन उसकी दौड़ तभी सार्थक होती है जब उसकी दौड़ का कोई अंत हो। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, मन को आदेश दो, नहीं तो मन तुम्हें आदेश देगा। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वह परेशान था, दुखी था, उलझा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूं, पर मेरी जिंदगी बदलती नहीं। मैं लक्ष्य बनाता हूं, फिर भूल जाता हूं। कुछ दिन मेहनत करता हूं, फिर हिम्मत टूट जाती है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और बोले, यह तुम्हारा लक्ष्य है। युवक ध्यान से देखने लगा। फिर बुद्ध ने उसके चारों ओर गोल गोल, तिरछी, उलझी हुई टूटी रेखाएं खींच दी और पूछा, अब बताओ, इसमें से कौन सी रेखा सबसे ज्यादा उलझी हुई है? युवक ने तुरंत कहा, स्वाभाविक है, जो गोल गोल घूम रही है, बिना दिशा की है। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब तुम अपने लक्ष्य को रोज याद नहीं करते, वही होता है। मन गोल गोल घूमता रहता है। थोड़ी थोड़ी कोशिश, थोड़ी थोड़ी रुकावट, थोड़ा उत्साह, थोड़ी निराशा, थोड़ा आगे, फिर बहुत पीछे, और तुम बार बार वहीं लौट आते हो जहां से चले थे। युवक चुप हो गया, क्योंकि यह जीवन की सच्चाई थी। हम सब करते यही हैं। लक्ष्य क्यों लिखना चाहिए? लिखने की ताकत क्या है? दोस्तों, यह बात सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह मनोविज्ञान है, यह विज्ञान है। मन शब्दों और तस्वीरों में काम करता है। जब आप लक्ष्य सोचते हैं, वह धुंधला होता है। जब आप लक्ष्य लिखते हैं, वह साफ हो जाता है। और जब आप उसे रोज पढ़ते हैं, वह मन के अंदर उतरकर आपकी पहचान बन जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जिन बातों को तुम बार बार अपने मन में दोहराते हो, वही तुम बन जाते हो। अगर आप रोज शिकायत दोहराते हो, आप शिकायत बन जाते हो। अगर आप रोज डर दोहराते हो, आप डर बन जाते हो। अगर आप रोज लक्ष्य दोहराते हो, आप लक्ष्य बन जाते हो। लोग पूछते हैं, मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही? क्योंकि उनकी सोच रोज वही है, कल जैसी, परसों जैसी, पिछले साल जैसी। बदलाव बाहर नहीं आता, बदलाव मन के अंदर पैदा होता है, शब्दों के रूप में, विश्वास के रूप में। जो आपकी सोच बदल देगा। कल्पना करो, आपके पास एक कंपास है। अगर कंपास की सुई उतरी हुई हो, ब्रोकन हो या किसी और दिशा में हो, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत से चले, आप गलत जगह पहुंचोगे। लक्ष्य वही कंपास है, आपका वाई, आपका डायरेक्शन, आपका पर्पस। और अगर यह स्पष्ट नहीं है, तो आपकी मेहनत भी दिशा के बिना भटकेगी। अक्सर लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन रात को थके हुए महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वह मेहनत लक्ष्य की तरफ नहीं गई, वह मेहनत भाग दौड़ में चली गई। रोज सुबह लक्ष्य पढ़ने का चमत्कार, यह बात मैं आपको दिल से कह रहा हूं। अगर आपने सिर्फ एक चीज को जेन्युइनली अपना लिया, हर सुबह अपने लक्ष्य को पढ़ना, तो आपकी जिंदगी 1 महीने में बदलने लगेगी। क्योंकि सुबह का मन साफ होता है, शांत होता है, ग्रहणशील होता है। जो बातें सुबह मन में जाती हैं, दिन भर मन उसी दिशा में काम करता है। बुद्ध कहते हैं, सुबह की दिशा पूरे दिन की दशा तय करती है। यही कारण है कि मठों में, आश्रमों में हर सुबह साधना का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही समय मन को शेप देता है। शिकायतें छोड़ो, क्योंकि शिकायतें अतीत खाती हैं। अब यहां से स्क्रिप्ट का सबसे भावनात्मक हिस्सा आता है।
लक्ष्य के बाद जीवन बदलने का सबसे जरूरी कदम है शिकायतें छोड़ देना, क्योंकि शिकायत एक जहर है जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को, आपकी हिम्मत को, आपकी सोच को खा जाता है। बुद्ध कहते हैं, जिस मन ने शिकायतें पकड़ ली वह कभी उड़ नहीं सकता, क्योंकि शिकायत आपको वहीं बांध देती है जहां आप थे। वही पुरानी बातें, वही पुराने दर्द, वही पुराने लोग, और आप वहीं खड़े रहते हैं जहां आपकी तकलीफ ने आपको रोका था। किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? बुद्ध ने हाथ में एक पत्थर लिया और बोले, जब तक तुम इस पत्थर को पकड़े रहोगे हाथ खाली नहीं होंगे। फिर उन्होंने पूछा, अगर मैं इस पत्थर को दिन भर पकड़े रहूं तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, हाथ दुखने लगेंगे, दर्द बढ़ेगा। बुद्ध बोले, और अगर मैं इसे एक हफ्ता पकड़े रहूं? शिष्य ने कहा, हाथ सुन्न हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, शिकायतें भी ऐसा ही पत्थर हैं, जितनी देर पकड़े रखोगे उतनी देर जीवन दुखता रहेगा। दोस्तों, सोचिए, हमारा मन भी पत्थर पकड़े बैठा है, किसी की बात का, किसी के 10 व्यवहार का, किसी पुराने गलत निर्णय का, किसी रिश्ते के टूटने का, किसी मौके छूट जाने का। और फिर हम कहते हैं, मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ती? खुद पर काम करना ही असली तरीका है, वही भविष्य बनाता है। शिकायतें अतीत खाती हैं, लेकिन काम भविष्य बनाता है। यह वह लाइन है जो पूरी जिंदगी बदल देती है। शिकायतें तुम्हें वहीं रखती हैं जहां तुम हो, काम तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना चाहते हो। आज से एक बात याद रखिए, अगर किसी चीज ने आपको दर्द दिया है तो उस दर्द पर रोना नहीं, उस दर्द पर काम करना है, क्योंकि जिंदगी किसी के रुकने से नहीं रुकती, वह केवल उसी का इंतजार करती है जो खुद पर काम करता है। लोग क्या कहते हैं ये मत सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं ये सोचिए। दुनिया हमेशा बोलेगी, तुमसे नहीं होगा, तुम देर से चल रहे हो, तुम गलत हो। लेकिन वह बातें सिर्फ तब तक असर करती हैं जब तक आपके लक्ष्य साफ नहीं होते। जब लक्ष्य साफ होता है तो दुनिया की आवाज कम हो जाती है और आपके अंदर की आवाज जोर से सुनाई देने लगती है। मन दिशा चाहता है और दिशा लक्ष्य देते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा जीवन का सार है। जिस मन को लक्ष्य मिल जाए वह मन खुद रास्ता ढूंढ लेता है। और यह सच है, आप रास्ता नहीं ढूंढते, आपका लक्ष्य रास्ता ढूंढता है। आपको सिर्फ इतना करना है, लक्ष्य को रोज देखना है, उसे रोज याद करना है और खुद पर रोज थोड़ा थोड़ा काम करना है। धीरे धीरे, दिन ब दिन आप वहां पहुंचने लगते हैं जहां आपको होना चाहिए। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया, दिशा के बिना मन भटकता है, लक्ष्य के बिना मेहनत बेकार होती है। थोड़ी देर और देर ही पूरी जिंदगी को खा जाती है। कल नाम की चीज ही नहीं होती और इसी भ्रम में हम अपनी पूरी जिंदगी के असली चमत्कार खो देते हैं। और यहीं पर बुद्ध का ज्ञान तेज प्रकाश की तरह सामने आता है, जो मन के अंधेरे को चीरता हुआ सच्चाई दिखाता है। बुद्ध ने कहा था, क्षण ही जीवन है, जो अभी है वही सत्य है। लेकिन हम क्या करते हैं? जीवन को आगे धकेलते रहते हैं, सपनों को टालते रहते हैं और बहाने ऐसे बनाते हैं जैसे बहाने से ही भविष्य बनेगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपका मन जितनी जोर से आपको कल के पीछे धकेलता है, आपकी सच में उतनी ही जरूरत अब में काम करने की होती है। क्योंकि कल कोई जगह नहीं, वह एक धोखा है, एक जाल है, मन का सबसे बड़ा भ्रम है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर शाम को सोचते हैं, कल जरूर शुरू करूंगा, कल से बदल जाऊंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से ध्यान लगाऊंगा, कल से अपनी जिंदगी सुधारूंगा। और ये कल से वाली सोच सबसे मीठा जहर है। धीरे धीरे, बिना दर्द दिए, इंसान के आत्मविश्वास, उसकी इच्छा, उसके सपनों और उसकी ऊर्जा को भीतर से खोखला करती जाती है। बुद्ध कहते हैं, जो आज नहीं करता वह कल भी नहीं करेगा, क्योंकि बदलाव इच्छा से नहीं आता, बदलाव कर्म से आता है और कर्म हमेशा अब में होता है, अभी में होता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बदलना चाहता हूं पर मन नहीं मानता, क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को समझाओ मत, मन को काम करवाओ। काम करने से मन बदलता है, मन बदलने से काम नहीं होता। यह वाक्य सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि पूरी दुनिया कहती है, मूड बनाओ फिर काम करो। और बुद्ध कहते हैं,
काम शुरू करो, मूड अपने आप बन जाएगा। दोस्तों, सच यही है।